आदरणीय दोस्तों, आपका और हमारा अपना महाभारत रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट। महाभारत एपिसोड 182 पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्लानिंग चल रही थी और मामा शकुनी भी उसको कहते हैं, वो अपनी पूरी प्लानिंग, और वो कह रहा था कि आप मतलब कि कृष्णा अगर उनकी साइड खड़ा हो गया तो ये आपकी प्लानिंग की कृष्णा का खौफ उनके दिमागों में चढ़ा और कुछ शकुनी को पता, मामा को सारा पता, मामा को पता इंटेलिजेंट बंदा है। हाँ, उसकी शक्ल से लग रहा था यार। एक गेटअप भी बड़ा होता है, एक ऐसा बंदा जिसको पता होता है कि मतलब वो उसकी दूसरों से ज़्यादा नॉलेज रखता है, ज़्यादा एनालिस्ट उसके बेहतर होते हैं दूसरों के। खैर इसके पार्ट 2 देखते हैं आप, इसके आगे क्या सीन बनता है, फिर इस पर बात करते हैं। दबोच सकते हो। मेरे बच्चे, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वासुदेव कृष्ण का उपाय तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। महामंत्री, आप? गांधार राज, महाराज ने आपसे विनती की है कि आप अति शीघ्र कुरु राष्ट्र का त्याग कर गांधार की ओर प्रस्थान कीजिए। महाराज, महाराज, ये कैसा आदेश दिया है आपने? मामा श्री को इस प्रकार निष्कासित करने का क्या तात्पर्य है? अवश्य इस विनती के पीछे महामंत्री का परामर्श है। ये परामर्श मैंने दिया था पुत्र। गांधार राज हस्तिनापुर के भविष्य को पर्याप्त हानि पहुंचा चुके हैं। अब समय आ गया है कि हस्तिनापुर अपने लाभ के बारे में विचार करे। गुरु राष्ट्र का लाभ अर्थात पांडवों का लाभ पितामह। तुम्हारा लाभ पुत्र। तुम और तुम्हारे भाइयों को जीवन दान। गांधार राज और अंगराज किस विश्वास पर तुम्हें युद्ध का परामर्श दे रहे हैं ये मैं नहीं जानता, किंतु आकाश से गिरने वाले जल को अधिक समय तक हथेली की अंजुली में संभाला नहीं जा सकता। जिस दिन पांडुपुत्र रणभूमि में धर्म युद्ध करने आएंगे, मेरा सामर्थ्य भी कम पड़ जाएगा। ये सत्य तुम तभी जान पाओगे जब गांधार राज का अनर्थकारी परामर्श तुम्हें प्राप्त होना बंद हो जाएगा। वास्तविकता तो ठीक इसके विपरीत है महामहिम। वास्तविकता तो यह है कि मेरे बच्चे दुर्योधन के क्रोध पर केवल मेरा परामर्श अंकुश लगा पाता है। अन्यथा राजसूय यज्ञ में जब इन योद्धाओं के शस्त्र छीने गए थे तभी युद्ध होता।
दुश्शला के पति का अपमान जब हुआ था तभी युद्ध होता। हस्तिनापुर के दुर्ग पर पांचों पांडव जब आक्रमण करने आए तभी युद्ध होता। यदि आपने मुझे इस प्रकार निष्कासित करने का निर्णय ले लिया है तो आप जानिए और आपका काम महामहिम। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज की ओर से आपको आज्ञा है मामा श्री। मेरी ओर से नहीं। आप पधारिए। और महाराज की ओर से आपको आदेश है सेनापति महोदय, शीघ्र ही सेना सज्ज कीजिए। कल प्रातःकाल ही हस्तिनापुर की सेना विराट पर आक्रमण करेगी। दुर्योधन नहीं दुर्योधन, ये युद्ध नहीं होगा पुत्र। आप हस्तिनापुर की सेना को रोक सकते हैं पिताश्री, किंतु मुझे और मेरे भाइयों को आप रोक नहीं सकते। मेरे मित्र कर्ण को आप रोक नहीं सकते। हम 101 योद्धा कल ही विराट पर आक्रमण करेंगे। इस प्रकार अपमान के साथ जीते रहने से तो उत्तम होगा कि हमारी मृत्यु हो जाए। मेरा निर्णय नहीं बदलेगा पिताश्री, नहीं बदलेगा। दुर्योधन, मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे, अपना रक्त बहाने से अपमान नहीं धुलता। शत्रु का रक्त बहे तो अपमान का लांछन धुल जाता है। इसलिए युद्ध में यदि विजय निश्चित ना हो तो अपना रक्त बहाना मूर्खता होती है। मेरे बच्चे, युद्ध की हट मत करो। इस समय सारे बैर बुलाकर, सारे संघर्ष भूलकर केवल शांति का प्रयास करने में ही लाभ है। गांधार राज, हस्तिनापुर में शांति स्थापित हो, ये विचार आपके मुख से सुनकर आश्चर्य के साथ आनंद हो रहा है। तो आनंद आप रखिए महामंत्री विदुर, और आश्चर्य पांडवों को भेज दीजिए। और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं कि मेरा बच्चा दुर्योधन मेरा परामर्श नहीं टालेगा। वो अवश्य शांति के प्रस्ताव पर विचार करेगा।
अपने मामा श्री की इस विनती का सम्मान रखोगे ना मेरे बच्चे? ठीक है, यदि आप कह रहे हैं तो मैं शीघ्र ही आक्रमण नहीं करूंगा। किंतु इतना पर्याप्त है मेरे बच्चे, इतना पर्याप्त है। जाते जाते मैंने महामहिम की इच्छा को पूर्ण किया। इस बात का सदा ही मुझे गर्व रहेगा। महामहिम, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। तो जी दोस्तों, वीडियो ये पार्ट हुआ ख़त्म। तो दोस्तों पार्ट 1 में तो था कि मामा शकुनी प्लानिंग बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई, क्योंकि जो दत्तराज है उसको डर है और वो दत्तराज ही नहीं चाहता कि, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो पांडव भी हैं वो भी उसके अपने बेटे हैं, भाई के बेटे का अपने ही होगा, और ये दुर्योधन और उसके आप भाई बाकी वो उसके अपने बेटे हैं, और वो नहीं चाहता, उसको डर है कि ये मेरे अपने बच्चे मरने हैं। तो मैं और ये भी उसको डर है कि उसको पता है कि ये जो पांडव हैं उनके सारे कृष्णा जी हैं वो इन पर भारी रहेंगे, भारी नाम भी रहें, लेकिन ले ये तो ज़रूर है ना कि वो मेरे भाई की औलाद है, ये मेरे एक ही दादा के बाप बेटे का हमारे मारे जाएंगे, इसलिए वो नहीं चाहता कि ये युद्ध हो। लेकिन जो मामा है और वो क्या नाम इसका करण, वो दुर्योधन को फुल वो क्या कहते हैं उंगली दिए हुए हैं, और नए से नई तरकीबें बता रहे हैं, तुम करो, मतलब उसको तैयार करें कि आप हर हाल में जो है जंग करें। हाँ। और उसका वो भी इतना बेवकूफ़ नहीं है, पता तो उसको भी है कि भाई इसके जो असरात हैं जंग के वो क्या होंगे, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये तो नहीं कि जंग करने से ये नहीं कि फ़ायदा ही होता है, फतह ही होती है, शिकस्त भी हो जाती है, हार भी, अगर फतह भी हो तो भाई नुकसान काफ़ी हो जाता है। नुकसान तो होता ही है, फतह बिल्कुल नुकसान किए बगैर हो सकती है, नुकसान होता है। अच्छा ये सीन हुआ कि जो मतलब है ना, मामा जी को कहते हैं कि आप महल से निकल जाएं, आपने पहले जो कांड कर लिए, इतने तकरीब कारी कर ली है, मामा जी को वो कहते हैं कि बाहर निकाल दे, नहीं तो ये लड़ाई डाल के रहेगा। और दुर्योधन उसकी बातों में आया हुआ है। दुर्योधन कहता है ठीक है मामा जी को आप अपनी फौजें भी रखें, आप अपने हथियार भी रखें, मैं खुद ही उन पर हमला कर दूँ। लेकिन उसको पता नहीं है कि आगे पांडव हैं, अर्जुन है, कृष्णा जी हैं, तो ये जो है ना असल में इक़्तिदार की हवस है ना उसमें, जरूर कि भाई मेरे पास इक़्तिदार है उनके पास ना जाए, तो यही हसद है ना उसको, इसी वजह से उन पे लड़ाई करने का बहुत सवाल है। लालच है, और लालच जो है वो बुरी बला है, वो हर जगह पर ये रूल मैं कहता हूँ कि इम्प्लीमेंट होता है। लालच नहीं करना चाहिए, जो अपना दुश्मन है उसको अपने से ज़्यादा पावरफुल समझना चाहिए। फिर कुछ असरा जो परसेंट होते हैं कि मैं उससे जो है ना जीत सकता हूँ। अगर दुश्मन को समझा जाए कि वो मुझसे कमज़ोर है तो ये हार उसकी समझने वाले की ये कमज़ोरी होती है, ये इस तरह नहीं समझना चाहिए। दुश्मन को हमेशा ताकतवर समझना चाहिए। बड़ी मज़ेदार महल के अंदर गर्मा गर्मी चल रही है, अब ये लड़ाई की ओर जा रही है, नहीं रुकेगा ये दुर्योधन ही नहीं रुकेगा। एक दुर्योधन को लालच, दूसरा वो जो पंप कर रहे हैं, मामा जी पंप कर रहे हैं, और मामा जी की स्ट्रैटेजीज पुलिस ही उसको आंखों पर पट्टी बांध दी, उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन ये उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ऐसा अब मतलब हर वीडियो के बाद ये स्टेप वाइज सिस्टम जा रहा है वॉर की तरफ, युद्ध की तरफ, जो कि उधर उस साइड पांडव की तैयारी में उनकी जो माता शरीफ है वो नहीं चाहते कि युद्ध हो, वो कृष्णा जी से के कुछ चंद हैं जो बड़े नहीं चाहते, सियाने जो हैं जिनके अंदर फीलिंग है कि भाई ये हमारे कह रहे हैं कि अपने ही हैं, अपने ही खून है, तो वो ये नहीं चाहते
कि भाई इनके बीच हमारे और उनके बीच युद्ध हो। अगर युद्ध होगा तो वो जानते हैं कि भाई युद्ध में क्या होता है, दोनों तरफ से नुकसान होता है। नुकसान होता है। ये वो हमने एक मूवी देखी थी हीर रांझा, उसकी आप स्टोरी का पता हो तो उसके अंदर एक मामा, उधर भी मामा होता है, लंगड़ा मामा, क्या उसका नाम, कैदो। मामा कैदो। सारा फसाद उसमें वो डालता है, सारा फसाद वो डालने में होता, नहीं तो हीर और रांझा जो वो एक हो जाते हैं। तो ये हर स्टोरी में ये एक ऐसा मामा जरूर होता है जो कि मतलब कि कहीं भी शांति, ऐसी चापलूसी करने वाला या भड़काने वाला कह रहे हैं कि भड़काने वाला एक आध ज़रूर होता है जो उनके खिलाफ उनको अर्ज करता है कि आप लड़ें भाई, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाना तो उनका ही है, क्योंकि वो आपस में भाई हैं। तो एक इक़्तिदार की हवस और दूसरा घमंड, ये अब दुर्योधन को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर देने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मामे जान भी होती, इस तरह के मामे जो होते हैं वो फसाद ही बर्पा करते हैं। तो ये भी इसकी भी फुल, मुझे उसकी बातें, उसकी शक्ल, उसकी जो गेटअप से ही लग रहा है कि ये बंदा जो है ना खतरनाक है, ठीक नहीं है। खैर इस तरह ही होता है वो, अगर उसकी किया जाए बात उसके हुलिये की, तो बात जो की है हीर रांझा में, तो उसका जो उसका हुलिया भी इसी तरह का इस तरह ही होता इसी तरह का हुलिया होता है, शक्ल से ही पता रहता है खतरनाक है। खतरनाक। खैर अब नेक्स्ट देखते हैं इसके एपिसोड में क्या होता है। लाइक शेयर जरूर ठोक के जाना। मिलता नहीं वीडियो में, नए साथ।